एक दुश्मन हमारा, हमें यानी कि कल परसों 7 लोग फिर मारे गए, हत्याकांड हो गया जम्मू कश्मीर में। ये होने के बाद भी हम इसके साथ क्रिकेट खेलेंगे। यहाँ पर ये पिच खोद रहे हैं जिससे कि पाकिस्तानी टीम यहाँ पर क्रिकेट मैच ना खेल सके। हमें पूरी क्रिकेट टीम जितनी भी है दुनिया में सबसे हार मंजूर है, लेकिन इंडिया से हमें हार मंजूर नहीं है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये गेम नहीं, एक जंग है जहाँ कोई हीरो बन जाता है तो कोई जीरो बनकर घर लौटता है। आज की स्पेशल वीडियो में हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वो फाइट्स देखेंगे जिन्होंने एक बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। कहीं वहाँ कुछ हो गया तो पता चला वापस ही ना आओ। यहाँ पे तो अलग लेवल का सिक्योरिटी था। इवन आज हम आपके साथ ऐसा सीक्रेट किस्सा भी शेयर करेंगे कि कैसे हमारे एक्स मैनेजर ने चालाकी से पाकिस्तान से एक इंफॉर्मेशन चुराई थी। तो तभी वो रात को पार्टी चल रही थी तो सारा राज खोल दिया उन्होंने, एंड तब पता चला कि रिवर्स स्विंग एग्जैक्टली क्या है। आइए इन फाइट्स को देखकर एनालाइज करते हैं कि क्या इस बार भी ऐसा कुछ देखने मिल सकता है। इस ऐतिहासिक फाइट का दौर शुरू हुआ 1992 के वर्ल्ड कप से। हुआ यूं कि पाकिस्तान के जावेद जी मैदान पर अच्छे खासे सेट हो गए थे। इसी वजह से हमारे विकेट कीपर किरण मोरे जी बॉलर को कैसे गेंद फेंकनी है ये समझा रहे थे। किरण जी के बार बार समझाने की वजह से जावेद जी ऑलरेडी इरिटेट हो गए थे। फिर नेक्स्ट बॉल पर किरण जी ने जंप करके एक अपील की और इसी तरह ये नजारा बन गया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के फर्स्ट फाइट का। फिर नेक्स्ट फाइट हुई 1996 के वर्ल्ड कप के दौरान। अब इस हादसे से वेंकटेश प्रसाद आमिर सोहेल पर चिढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बैट का जवाब बॉल से देने का सोचा। इस फाइट ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवरी को एक अलग ही मोड़ दे दिया। लेकिन असली फाइट हुई 2007 के ओडीआई सीरीज में। ये फाइट इतनी बड़ी थी कि आज भी शाहिद अफरीदी गौतम से चिढ़ते हैं। गौतम को तो मैं ये ठीक है उसके लिए, बस बोलता हुआ था मैंने जबान काट दूं इसकी मैं। एक्चुअली ये फाइट शुरू हुई एक चौके से। गौतम गंभीर का शानदार चौका शाहिद अफरीदी को हजम नहीं हुआ, इसलिए जब गौतम नेक्स्ट बॉल पर सिंगल भाग ही रहे थे तो शाहिद अफरीदी उनके आकर सामने खड़े हो गए। फिर दोनों ने अपने अपने वाणी से फूल बरसाए और फैंस के लिए बन गया एक शानदार नजारा। ऐसा ही सेम किस्सा ईशांत शर्मा और कमरान अकमल के बीच भी हुआ था। फिर नेक्स्ट फाइट आती है 2010 के एशियन कप की, हरभजन सिंह वर्सेस शोएब अख्तर। बज्जी को मैं कुटना चाह रहा था, अगर वो मिल जाता मुझे दम्बुला में तो मैं उसको होटल में जाके मारता, लेकिन बट इस झगड़े ने पाकिस्तान को ही हरा दिया। दरअसल इस मैच में हरभजन पाजी ने शोएब को मिड विकेट से धुआंधार छक्का लगाया, जिसके बाद शोएब चिढ़ गए। शोएब को लगा कि इस फाइट से हरभजन डिस्टर्ब हो जाएंगी, लेकिन हरभजन ठहरे पंजाबी शेर, इसलिए वो डिस्टर्ब ना होके फुल ऑन एग्रेशन में आ गए और जीतने के लिए जब 3 रन चाहिए थे वहां उन्होंने फिर से एक छक्का लगाकर शोएब को करारा जवाब दे दिया। इवन ये फाइट रिसेंटली दोनों ने रिक्रिएट भी की थी। बट सोचिए, ऐसे फाइट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के दौरान ही क्यों होते हैं? तो इसका जवाब है हमारी हिस्ट्री। पार्टीशन के बाद ऐसे बहुत कम जगह है जहां इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आकर कुछ करती है, क्योंकि हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट 1947 से ही चलते आ रहा है। क्रिकेट एक ऐसा मीडियम है जहां दोनों साइड की ऑडियंस एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। इसलिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ना सिर्फ एक गेम है, ये एक इमोशन है। हम लोग 89 टूर पे गए थे पाकिस्तान, तो चंदू बोर्डे ने मनोज प्रभाकर को लेके सरफराज के साथ पहचान किया, तो तभी वो रात को पार्टी चल रही थी तो सारा राज खोल दिया उन्होंने मनोज प्रभाकर के सामने। मनोज प्रभाकर वेरी शार्प गाय, उसने जाके नेट में शुरू किया नेक्स्ट डे और बॉल इधर उधर हिलना शुरू हो गया, एंड तब पता चला कि रिवर्स स्विंग एग्जैक्टली क्या है। और यही इमोशंस की वजह से प्लेयर्स पर भरपूर प्रेशर होता है, जिसका आउटकम हमें कभी कभी ऐसे फाइट्स में दिखता है। फ्रेंडशिप टूर तो नाम देते थे, लेकिन क्रिकेट में कोई फ्रेंडशिप ही नहीं होता था, है ना। शोएब अख्तर 150 किलोमीटर प्रति घंटा डाल रहे, उसमें फ्रेंडशिप कहाँ? सो नाउ द क्वेश्चन इज, क्या इस बार भी ऐसा कुछ देखने मिलेगा? इस आने वाले मैच में आखिर कौन जीतेगा, इंडिया या पाकिस्तान? इसका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।